अमेरिका ने चाबहार बंदरगाह परियोजना पर अमेरिकी प्रतिबंधों से भारत को 6 महीने की छूट दी है। विदेश मंत्रालय ने लगता है दोस्तों ट्रंप के और नरेंद्र मोदी के जो ताल्लुकात हैं और या अमेरिका भारत के जो ताल्लुकात हैं वो नॉर्मलाइज हो रहे हैं, लगना शुरू हो रहा है। उसकी पहली वजह मैं बताता हूँ कि यूएस ने चाबहार पोर्ट की जो सैंक्शंस की थी उस वेवर को अप्रैल 2026 तक बढ़ा दिया। पाबंदियां ईरान को काउंटर करने के लिए, ईरान के ऊपर थोड़ी सी सख्ती बढ़ाने के लिए अमेरिका ने, ट्रंप ने लगाई हुई थी। तो इसको बहरहाल भारत की एक बड़ी भारत की एक जीत सबर की जा रही है, क्योंकि इंडिया की बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट वहां पर मौजूद है। चाबहार पोर्ट पे या ईरान के ऊपर, उसमें भारत को एक्सेप्शन मिला है। ये बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक विन है और इसका बहुत सारे मायने भी हैं, क्योंकि ये पोर्ट से अफगानिस्तान एक है। भारत यहाँ पे 10 साल तक इस पोर्ट को एक टर्मिनल से ऑपरेट करने का कॉन्ट्रैक्ट है भारत के पास, जो भारत और ईरान ने 2024 में उसको फाइनल किया था, जिसके तहत भारत 370 मिलियन उसमें इन्वेस्ट करेगा। भारत क्यों वहां पे जाके इन्वेस्ट कर रहा है, अगर मैं उसको शॉर्ट में बोलूं तो दैट इज द गेटवे टू इंटायर जो उधर के रीजन है, चाहे अफगानिस्तान हो, ईरान हो या तुर्कमेनिस्तान, जो बहुत सारी जो कंट्री का एक क्लस्टर है उसके लिए, और बहुत बड़ा वो स्ट्रैटेजिक गेटवे है। डेफिनेटली इसको एज हम लेंगे कि ठीक है ये ट्रेड गेटवे है, नहीं, वो ट्रेड गेटवे है। और अगर आप देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसके जस्ट बगल में बॉर्डर, जहां पे चाइना जो है वो पाकिस्तान के साथ एक पोर्ट वहां पे बनाए हुए हैं। तो ये एक तगड़ी चीज है। ईरानियंस चाहते थे कि ये एक ऑप्शन आए, इंडियंस भी उनकी सपोर्ट करना चाहते हैं। वो कहते हैं जी कि ये जो चाबहार पोर्ट है दैट इज ए गोल्डन गेट, दैट इज ए गोल्डन गेट फॉर लैंड लॉक्ड रीजन। तो इसको थोड़ा सा इस सेंस में देखना चाहिए हमें कि ये चीज़ जो है वो किस तरह हो रही है। इसको इस सेंस में देखना चाहिए कि ये चीज़ किस तरह हो रही है। और इसमें जो है भारत के लिए बहुत बड़ी सफारती कामयाबी है, जो कि अफगानिस्तान को इंसानी इमदाद और दीगर जो ज़रूरी अशिया भेजने के लिए और वस्ती एशिया तक तजारत बढ़ाने के लिए मदद देगी। और ये भारत अमेरिका तजारती जो माहदे हैं उसको भी ये देखा जा रहा है कि उसके भी आगे ये एक अहम डेवलपमेंट है उसके। तो इस जगह को कंट्रोल करना या इस जगह को डोमिनेट करना भारत के जियो स्ट्रेटजी या जियो पॉलिटिकल रीजन से बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें क्वेश्चन ये आएगा, जब भारत और अमेरिका के बीच में जो रिसेंटली जो रिश्ते रहे हैं वो काफी टेंस रहा है, अमेरिका पाकिस्तान के क्लोज रहा है, तो फिर ऐसा हो क्यों रहा है? उसमें कहते जी एक और फैक्टर आता है जो आपने कहा कि ये जो 2024 में आई थिंक इन्होंने कुछ 10 ईयर का एग्रीमेंट साइन किया था कि $120 मिलियन की इन्वेस्टमेंट, एक इनका शाहिद बहशती टर्मिनल था, वहाँ पे कुछ इस तरह की चीज़ें, और नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के अंदर भी ये कनेक्टिविटी हो गई। तो अमेरिकन जब हैं ही रशिया और के खिलाफ, तो हाउ कम दे वुड लेट देम हैव एन इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। सो जो चाबहार पोर्ट है वो ईरान की जो ना साउथ ईस्ट कोस्ट में गल्फ ऑफ ओमान के करीब है, और ये एक ओशन फेसिंग पोर्ट है, स्ट्रेटेजिक पोस्ट है, इंडियन ओशन भी का भी एक गेटवे है। मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है कि ये एक तगड़ी चीज़ है। दोस्तों, अमेरिका ने भारत को चाबहार बंदरगाह परियोजना पर लगे प्रतिबंधों से 6 महीने की छूट दे दी है। विदेश मंत्रालय ने आज इस फैसले की पुष्टि की है। पहले ये छूट 27 अक्टूबर को खत्म होने वाली थी, लेकिन अब इसे 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। बता दें, चाबहार बंदरगाह भारत के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। यही वो पोर्ट है जो भारत को अफगानिस्तान, मध्य एशिया, रूस और यूरोप तक सीधे व्यापार करने का रास्ता देता है। इस पोर्ट की मदद से भारत को अब पाकिस्तान के रास्ते से नहीं जाना पड़ेगा, यानी अब भारत सीधे ईरान के चाबहार पोर्ट से अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक अपना सामान भेज सकेगा। इससे भारत का समय और पैसा दोनों बचेगा, यानी अब व्यापार भी तेज होगा और रणनीतिक बढ़त भी भारत के पास रहेगी। इस खबर से पाकिस्तान मीडिया के तो होश उड़ गए हैं। उन्हें अब जलन हो रही है कि अमेरिका और भारत की दोस्ती एक बार फिर मजबूत होता दिख रहा है। पाक मीडिया को लग रहा है कि अगर भारत अमेरिका के रिश्ते ऐसे ही मजबूत होते रहे तो पाकिस्तान का तो पूरा खेल ही खत्म हो जाएगा। अमेरिका की ये छूट भारत की कूटनीति जीत मानी जा रही है। भारत ने वैश्विक मंच पर अपनी ताकत फिर से साबित कर दी, आगे बढ़ रहा है और अब कोई रोक नहीं सकता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में अपनी राय जरूर दें। चीज़ जो है वो नज़र आ रही है। देखते हैं कि ये जो इंडिया, आज आपको पता है कि
चाइनीज़ प्रेसिडेंट की, और क्या नाम है उनका, अमेरिकी सदर की भी मुलाकात हुई। और आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं, चाइनीज़ वो कह रहे हैं जनाब कि ये ग्रेड 2 है। ये क्या है जनाब? ग्रेड 2, G2 है ये। मतलब उसने कहा ये तुम लोग भाग जाओ, ये जो G7 वाली बातें करते हो, ये इस तरह की जो तुम्हारा लोग सोच है बार बार, कोई मैं आपको इस चीज़ की कोई वर्थ नहीं देता। ये कोई नहीं है, आप कोई G7 नहीं है, कोई G20 नहीं है, दुनिया में सिर्फ 2 ग्रेड है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि डोनाल्ड ट्रम्प जो है ना, वो बेसिकली डोनाल्ड ट्रम्प एलोर कर रहे हैं, ही इज ट्राइंग टू विन उन जो है शी जिनपिंग साहब को। वो क्योंकि शी जिनपिंग का आपको पता है एक स्टाइल है, वो थोड़ा सा हेड स्ट्रॉन्ग बंदा है, ठीक है, टफ निगोशिएटर है। ट्रम्प ने पहले ही उसको बहुत हवा दे दी सारी बातों को, ताकि एटलीस्ट ये महसूस करे कि यार ये बहुत कुछ जो है ना वो इस तरह की चीज़ है। अब प्रेसिडेंट जो शी जो है उसने कहा जी कि हम इंडिया से अमेरिका से सोयाबीन खरीदेंगे। उसने कहा क्या चाहिए तुम्हें सोयाबीन? उसने कहा ले लो, कितना है? 10 अरब डॉलर का, 20 अरब डॉलर का, 50 अरब डॉलर का। आप देखिए ना ये चीज़ें ठीक है जी। और ट्रम्प जो है वो बड़ी तारीफ़ें करते रहे हैं कि शी इज़ अ ग्रेट लीडर ऑफ अ ग्रेट कंट्री, हमारा फैंटास्टिक रिलेशनशिप है, और लॉन्ग पीरियड तक हमारा रिलेशनशिप है। ट्रम्प जो मतलब ये चीज़ें जो है ना ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, ऑप्टिक्स। सो and they want to build it with help of India। और भारत के लिए अगर अफगानिस्तान को एक्सेस करना हो तो इजीएस्ट ऑफ द रूट है कि वो चाबर पोर्ट के थ्रू वो उसको एक्सेस करे, क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान है या पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जो विच मेक्स इट वेरी डिफिकल्ट। अब इस चाबर पोर्ट पे एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहा है पिछले एक साल से मैं बात करूं तो वो ये रहा है कि यूएस के सैंक्शंस इसके ऊपर रहे हैं। अब यूएस के सैंक्शंस थे अभी अक्टूबर 28 तक था, उसके बाद फिर उससे पहले भी था, भारत ने निगोशिएट किया और फिर से भारत वहां पे निगोशिएट करके इन अ बिग डिप्लोमेटिक विन भारत को ये अगले 6 महीने का वहां पे यूएस का जो सैंक्शंस है चाबर पोर्ट पे या ईरान के ऊपर, उसमें भारत को एक्सेप्शन मिला है। ये बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक विन है और इसका बहुत सारे मायने भी हैं, क्योंकि ये पोर्ट से अफगानिस्तान एक है, भारत यहाँ पे 10 साल तक इस पोर्ट को एक टर्मिनल से ऑपरेट करने का कॉन्ट्रैक्ट है भारत के पास, जो भारत और ईरान ने 2024 में उसको फाइनल किया था, जिसके तहत भारत 370 मिलियन उसमें इन्वेस्ट करेगा। क्यों भारत रखना है चाइना के मुकाबले में, तो उसे इंडिया की मदद की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल, चलिए कहीं हद तक ये बात मानने को आती है, लेकिन अगर इंडिया भी अमेरिका को छोड़ता है, उनकी प्रोडक्ट को बायकॉट करता है, उनसे ट्रेड को बायकॉट करता है, तो $40 बिलियन का उनको इंडिया को नुकसान होगा। इकोनॉमी काफ़ी उनकी जो है वो वर्स्ट वाली साइड पर नहीं, जाएगी। इंडिया ने देखिए, और इंडिया के ताल्लुकात चाइना के साथ अच्छे ना भी रहे, लेकिन इंडिया ने कभी उसके साथ ट्रेड बंद नहीं की। ये देखिए ना।